हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सेम वही हीट का चैप्टर, जिसमें आज हम लोग पढ़ाई करेंगे रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether medium is present or not. तो हमने क्या बताया था कि जो रेडिएशन होता है हीट का, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मीडियम हो, प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, रेडिएशन की प्रोसेस होगी। इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कंडक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमें सॉलिड की स्टेट चाहिए थी। फिर हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, उसमें लिक्विड और गैसेस में होता है, मगर रेडिएशन में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने हीट को रेडिएट करते हैं हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। यानी कि हीट जो होती है, हीट की जो किरणें होती है, हर डायरेक्शन में फैलती है। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन से आपको बताया, मगर अब हम पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ये हम यहाँ पर मिल्क बॉईल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, किस किस बच्चे ने मिल्क बॉईल किया है फटाफट बताइए। कौन से स्टूडेंट किचन में काम करते हैं और मम्मी की हेल्प करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। बहुत बच्चे नहीं करते क्योंकि सारे लोग तो स्टडी करते हैं। स्टडी करनी भी चाहिए, माँ की हेल्प भी करनी चाहिए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले, अगर आप मिल्क बॉईल करते हो तो अगर आप यहाँ हाथ रखोगे तो भी आपको गर्माहट महसूस होगी, यहाँ हाथ रखोगे तो भी गर्माहट महसूस होगी, यहाँ हाथ रखोगे तो भी आपको गर्माहट महसूस होगी। कैसे होती है भैया? ये हॉट ऑब्जेक्ट है और हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा हीट को रेडिएट करती है ऑल डायरेक्शन में। इसीलिए हम जब भी यहाँ या यहाँ पर कभी भी हाथ रखते हैं कहीं पर भी, तो हमें लगता है हीट महसूस होती है। समझ में आया? अब बात करते हैं हीटर की। ठंड के मौसम में जब हम हीटर जलाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम यहाँ हाथ रखें तो भी हमें गर्माहट लगती है ना, हीट मिलती है ना हीटर से। यहाँ भी हाथ रखो, यहाँ भी हाथ रखो तो भी भैया हमें हीट मिलती है। तो भैया ये कैसे मिलती है? ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन। जितना भी गर्म ऑब्जेक्ट होता है हीट को रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में, यानी कि हीट की किरणें हर डायरेक्शन में फैलती है। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि सन होता है तो सन क्या देता है? हमें सनलाइट देता है। सनलाइट से हमें हीट मिलती है। ठीक है, तो सन क्या है? एक हॉट ऑब्जेक्ट है। तो सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचती है ना। तो भाई सन की लाइट अर्थ तक कैसे पहुंची? बीच में तो हमारा स्पेस है, स्पेस में तो ना गैस है ना एयर है। तो फिर कैसे पहुंचती है? स्पेस पे ना गैस अवेलेबल है ना एयर अवेलेबल है, तो कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है रेडिएशन के प्रोसेस से। ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट होता है और हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा रेडिएट करता है हीट को ऑल डायरेक्शन में। इसीलिए हमें सनलाइट जो मिलती है हर डायरेक्शन में मिलती है, हर जगह हमें सन की किरणें अवेलेबल होती है, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा हीट को रेडिएट करता है। यानी हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से, उस हीट की जो किरणें होती हैं हर जगह फैलती है। इसलिए हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा रेडिएट करता है हीट को ऑल डायरेक्शन में। समझ में आ गया? तो ये जो मिल्क बॉयल होती है इससे भी आपने समझा कि हीट रेडिएट हो रही है सब जगह। हीटर से भी आपने समझा कि हीट रेडिएट हो रही है सब जगह। सन से भी आपने समझा कि सन भी एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, इससे भी हमारा हीट रेडिएट होता है अर्थ पे और हर जगह हीट मिलती है हमें सन की रेस से। अब समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? हमने पढ़ा कंडक्शन, हमने पढ़ा कन्वेक्शन, हमने पढ़ा रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड गैसेस में। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो फिगर के माध्यम से आपको तीनों चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा सा डायग्राम हमने आपके लिए तैयार किया जिसके माध्यम से स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों प्रोसेस आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने एक लकड़ी जलाया। ठीक है, अब ये आग यहाँ पर जल रही है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर हाथ रख दिया। ठीक है,
तो ये जो हाथ है हमारा, ये हमें हीट महसूस कराता है, ये हमें लगता है कि गरम गरम आग जल रही है, हमें इस हाथ से पता चलता है। हमारे ऊपर वाले हाथ में भी हमें हीट पहुंच जाता है, हीट गरम महसूस होती है। भाई कैसे महसूस होती है? सॉरी, हमने आपको अभी एग्जांपल समझाया था कन्वेक्शन का, कि जब हम एक कैंडल जलाते हैं, जब सपोज दैट हमने ये कैंडल जलाया, हम यहाँ पर अगर हाथ रखते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, और यहाँ अगर हाथ रखें तो यहाँ पर भी हमें गर्माहट महसूस होती है। तो कैसे महसूस होती है? वो कन्वेक्शन की प्रक्रिया थी। तो यहाँ हमने कैंडल नहीं जलाया, यहाँ पर बड़ा सा लकड़ी जला दिया बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ कंडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड और गैस में होता है, ये तो बात आप जानते हो। तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ये तो सभी जानते हैं, एयर हर जगह अवेलेबल है, तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एयर को हीट मिल रहा है। तो जब भी गैस को अगर हीट मिलता है तो गैस एक्सपैंड होगी तो वो लाइट होगी, और जब लाइट होगी तो वो राइज अप करेगी, यानी कि एयर जो है लाइट हो गई तो ये राइज अप करके ऊपर जाएगी, तो एयर गर्म हो गई, तो इसीलिए हमें इस हाथ में भी हीट मिलता है, इस हाथ में भी हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन जो होता है हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमने ये आयरन का रड लिया और इसको हीट के कांटेक्ट में लाया, ठीक है। अब ये आयरन का रड इस हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था ना कि हीट जो होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो हमारा अभी आयरन रड ठंडा था, जब हमने इसको हीट के कांटेक्ट में लाया तो ये गर्म हुआ। तो ये पार्ट जो है सबसे पहले इसका गर्म हुआ। अब यहाँ से ये हॉटनेस यहाँ पर आएगी, हीट यहाँ पर आएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ आएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ आएगी, और ये पूरा ही रड गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी? हमारी कंडक्शन की प्रोसेस थी, जिससे हीट का ट्रांसफ़र हुआ हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। इसका एक और प्रोसेस था जो हमने बताया था कि जब हम गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो जब हम गैस जलाते हैं तो हीट जो है कढ़ाई तक पहुंचती है, यानी ये दोनों डायरेक्ट इन कांटेक्ट में थे, तो हीट हमारे कढ़ाई तक पहुंची। जब हमारी कढ़ाई तक पहुंचती है हीट, तो उसके अंदर का जो खाना पक रहा है उसे हीट मिलती है और वो पक जाता है। तो ये दोनों थी हमारी कंडक्शन की प्रोसेस, जो आपको समझ में आ गया फिगर के माध्यम से। अब हम समझेंगे रेडिएशन का प्रोसेस, जो अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया था। उसमें हमारा एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम ने समझाया कि रेडिएशन जो होता है उसमें किरणें हर जगह फैलती है, ऑल डायरेक्शन में पहुंचती है हीट, तो कैसे होती है? तो इसको हम समझते हैं कि मैम ने क्या सही बोला, ये सही में होता है। तो उसने एक बार ट्राई करने की कोशिश की। उसने क्या किया, अपने हाथ को यहाँ रखा। उसने बोला मैम पहले एक बार हमने हाथ रख के यहाँ देखते कि ये सही में होता है, आपने जो पढ़ाया था। हमने बोला ठीक है करके देख लो। अब उसने यहाँ पर हाथ रखा, जब उसने यहाँ पर हाथ रखा हीट के सामने तो उसको गर्माहट महसूस हुई। तब उसने बोला मैम यहाँ पे रख के देखते। हमने हाँ वहाँ पे रख के देखो, उसे यहाँ भी गर्माहट मिली, हर डायरेक्शन में उसे गर्माहट मिल रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा हीट को रेडिएट करता है ऑल डायरेक्शन में, यानी कि हीट जो है, हीट की जो किरणें होती है हर डायरेक्शन में फैलती है और हमें गर्माहट महसूस होती है। तो इस फिगर के ज़रिए हमने आपको कन्वेक्शन भी समझा दिया, कंडक्शन भी समझा दिया, रेडिएशन भी समझा दिया। आई होप कि हमारे सारे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें समझ में आया होगा कि ये तीनों प्रक्रिया क्या होती है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। समझने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है। अब छोड़िए इन टॉपिक को, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भैया हम समर में कौन सा कपड़ा पहनते हैं और विंटर में कौन सा पहनते हैं। चलिए, तो समर में हम लोग कौन सा वेयर करते हैं? सॉफ्ट थिन कपड़ा पहनते हैं जो बहुत लाइट कलर का हो। कॉटन का कपड़ा प्रेफर करते हैं पहनने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पसीने को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। लाइट कलर के कपड़े पे जब हीट पड़ती है, फॉल करती है हीट, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। लाइट कपड़े पे जब भी हीट फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट कर देती है मोस्ट ऑफ द हीट, और इस वजह से हम लोग को गर्मी के मौसम में अगर हम लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमें गर्माहट नहीं महसूस होती है, हमें ठंडक लगती है, ठीक है, हमें कंफर्टेबल लगती है, ठीक है ना। अब क्या होता है
अब हम लोग पढ़ेंगे कि विंटर के मौसम में हम लोग क्या वेयर करते हैं। वुलन कपड़ा पहनते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। डार्क कलर का कपड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है ना। और जो वुलन कपड़ा होता है ना, वुल रहते पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वुल जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो अपने थ्रू हीट को पास करने नहीं देता है। वुलन कपड़ा क्या करता है, एयर को ट्रैप कर देता है बिटवीन फाइबर्स, यानी वुलन का जो फाइबर्स होता है, फाइबर से वुल बनता है ना, तो वुलन का जो फाइबर्स होता है अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है। जो सराउंडिंग में जितना एयर होता है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है वुलन फाइबर्स। अब ये जो एयर को ट्रैप किया, ये एयर क्या करेगा, प्रिवेंट कर देता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। हमारे बॉडी में जो हीट होती है वो ये जो एयर है ना उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है हमारे बॉडी को हीट को बाहर जाने से, ठंडे वातावरण में यानी कोल्ड सराउंडिंग में जाने से ये एयर जो होता है रोक देता है हमारे बॉडी को हीट को बाहर निकलने से, जिस वजह से हमें क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है। तो क्या समझ में आया भैया, हमें तो बस यही समझ में आया कि समर में लाइट कलर का कपड़ा पहनो क्योंकि ये हीट को कम ऑब्जर्व करेगा। ठंडी में भैया डार्क कलर का जितना कपड़ा रखा है वो निकालो फटाफट और उसी को पहनो। क्यों पहनो भैया, इसीलिए पहनो कि ये ऑब्जर्व करेगा हीट और हमें गर्माहट मिलेगी। समझ में आया। तो ये था हमारा हीट चैप्टर हमने जो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रिज के बारे में। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसे मैं समझाती हूँ। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो होता है वो कोस्टल एरिया में होता है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है। कोस्टल एरिया क्या होता है, जो सी साइड का एरिया होता है, जो समुद्र तट का इलाका होता है, वहीं पर हमें ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये कोस्टल एरिया जो हुआ जहाँ की नारियल का पौधा लगा रहता है, बगल में समुद्र रहता है, फिर बगल में लैंड रहता है, तो वो क्या हो गया हमारा कोस्टल एरिया। सी साइड का जो एरिया होता है ना उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। वहीं पर दो तरह की हवाएं बहती हैं। पहली हवा का नाम सी ब्रिज, दूसरी हवा का नाम लैंड ब्रिज। सी ब्रिज हमेशा डे में होता है और लैंड ब्रिज हमेशा नाइट में होता है। ठीक है। जो सी ब्रिज होता है, ब्रिज का क्या मतलब होता है, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रिज। यानी जो जेंटल विंड होता है ना, जेंटल विंड को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। यानी कि ठंडी सुहावनी हवाएं को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। वो वाला ब्रिज नहीं जिससे आप चढ़ कर जाते हो घूमने के लिए, वो ब्रिज नहीं, ये ब्रिज है, ठंडी सुहावनी हवाएं। ठीक है। अब इस सी ब्रिज को समझते हैं क्या होता है। ये हमारा समुद्र का तट है, ये हमारा लैंड है, रेतीला इलाका है, यहाँ पे समुद्र बह रही है, नारियल के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, अब सूरज उगा हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है, जब धूप रहती है, सूरज रहती है, तो लैंड हमेशा हॉट रहेगा। ठीक है। और जो सी है हमारा हमेशा कूल रहेगा। तो अब देखिए, जो लैंड है हमारा, रेत हमारा हमेशा हॉट रहेगा जब सूर्य की किरणें रहती हैं। तो लैंड तो हमारा हॉट है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जितना भी एयर होगा वो गर्म हो जाएगा, उसे हीट मिल रही है सूर्य के वजह से। जब एयर गर्म होता है तो क्या होता है, जब गैस गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होगा तो वो लाइटर होगा तो राइज अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना एयर था यहाँ पर ये राइज अप हो रहा है, यानी हॉट एयर राइजेज अप, ये ऊपर जा रहा है। जब हॉट एयर राइज अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, यहाँ पर कोई एयर नहीं रहेगा। तो अब ये क्या होता है कि जब धूप की किरणें रहती हैं मॉर्निंग में, तो सी जो होता है समुद्र, हमेशा उसका पानी ठंडा रहता है, धीरे धीरे वो गर्म होता है, सुबह में वो ठंडा रहता है। तो अब क्या होता है कि कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड। अब यहाँ का जो ठंडा हवा है अब इस लैंड के तरफ भागेगा। देखिए ये दौड़ रहा है ना हवा, ये हवा दौड़ते हुए इधर आएगा, लैंड के तरफ आएगा। इसीलिए जो यहाँ पर जो लोग घर बना के रहते हैं ना, वो अपना खिड़की हमेशा समुद्र के तरफ खोलते हैं ताकि वहाँ से ठंडी ठंडी सुहावनी हवा आए, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रीज। ठीक है। ये हमने समझा दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पूरा दिमाग में अट जाएगा।
अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ब्रीज क्या बोलते हैं? ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी सुहावनी हवाएं। तो ठंडी हवा कहाँ रहेगी? सी ब्रीज का मतलब क्या होता है? सी ब्रीज का मतलब पहले यहाँ पर सी है, सी से समझ जाइए कि हवा सी से भागेगा लैंड के तरफ से। सी ब्रीज से समझ जाना एग्जाम में कि सी पहले आएगा, यानी कि सी से हवा भागेगा लैंड के तरफ। तो सी हमेशा कूल वाटर रहता है सी में। तो हमेशा समझना कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम, ये तो डेफिनेशन आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों में आपको एक ही चीज़ याद करना है, द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम, द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम। अब यहाँ पर स्टूडेंट में गड़बड़ाता है कि यहाँ सी लिखे कि लैंड लिखें। तो सी ब्रिज में भैया सी ही पहले लिखना, सी ब्रिज में पहले सी लिखना, ठीक है। तो सी से हवा कहाँ भागेगा? लैंड के तरफ भागेगा। कैसा हवा भागेगा? ठंडी हवा भागेगा, क्योंकि ब्रिज हमेशा ठंडी हवा देती है, ठंडी सुहावनी हवा। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। अब इसको हम ढक दे, अगर आपसे पूछे कि सी ब्रिज का डेफिनेशन बताइए तो आप क्या बोलिएगा? द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड। सी है तो हम पहले सी लिखेंगे। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड को क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? ये डे के टाइम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज हमेशा नाइट में होता है, ठीक है। नाइट में जो रेतीला इलाका होता है वो ठंडा होता है, ठीक है, और जो समुद्र का पानी होगा वो गर्म रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जब से हमने पढ़ा सी के बारे में, तो यहाँ पे सी ठंडा था ना, कूल था। अब ये लैंड ब्रिज है तो इसका मतलब लैंड ठंडा होगा। ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि भैया कौन ठंडा रहेगा कौन गर्म है। सी है तो सी ठंडा रहेगा, लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो लैंड ठंडा रहेगा। तो फटाफट यहाँ पर लैंड लिख दीजिए और कूल लिख दीजिए। यानी नाइट के टाइम पे जब चंदा मामा रहते हैं तो उस समय रेतीला इलाका ठंडा रहता है, यानी कि बालू आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। और जो सी रहती है ना वो गर्म रहेगी, ठीक है। तो गर्म है तो इसका मतलब है कि हॉट, यहाँ पर जितना एयर होगा उसको हीट मिल रहा है, हीट मिलेगा तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो वो लाइटर होगा, लाइटर होगा तो वो ऊपर की तरफ भागेगा। तो हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम सी, यानी हॉट एयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर वैक्यूम हो गया, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या होगा कि कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, यानी कि ठंडी हवा अब लैंड से सी के तरफ भागेगा, ठीक है। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है कि लैंड से हवा कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। ये हमारा डेफिनेशन था, इससे प्रूफ हो गया कि लैंड ब्रिज में नाइट के टाइम पे ठंडी हवा लैंड से हमारे सी के तरफ जाती है, और सी ब्रिज में डे के टाइम पर ठंडी हवा सी से हमारा लैंड के तरफ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से समझा दें, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं था बच्चा। इसमें सी ब्रिज था और लैंड ब्रिज था। सी का मतलब सी ठंडा रहेगा, लैंड का मतलब लैंड ठंडा रहेगा। सी ब्रिज का मतलब सी से हवा जाएगा लैंड के तरफ, और लैंड ब्रिज का मतलब कि लैंड से हवा जाएगा सी के तरफ। यहीं से आपका सब पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया? सुबह के टाइम में जब सूरज उगा रहता है तो लैंड हमारा गर्म रहता है, सी हमारा ठंडा रहता है, ठीक है। अब क्या होगा? लैंड हमारा गर्म है तो हवा यहाँ का गर्म होगा और ये ऊपर की तरफ भागेगा। और क्या होगा? जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो ये सारा वैक्यूम हो जाएगा और यहाँ से ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब यहाँ पर क्या होता है, लैंड ब्रिज में नाइट के टाइम पे सी गर्म होती है तो ये पूरा ऊपर चली जाएगी हवा, और यहाँ की ठंडी हवा हमारी सी में आएगी। तो ये हमारा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जो कि हमारा हीट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट। अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आप लोग नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ फटाफट सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।